विधानसभा चुनाव से पहले ही बिहार सरकार में बीजेपी अब जेडीयू से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो गई है। कैबिनेट में बीजेपी का दबदबा जाहिर तौर पर बढ़ गया है, क्योंकि अब कुल 36 मंत्रियों में से 21 मंत्री बीजेपी कोटे में होंगे। पहले के जैसे जेडीयू कोटे के 13 मंत्री। जीतन राम मांझी की पार्टी HAM से 1 मंत्री और 1 निर्दलीय चेहरा मंत्री रहेंगे। आसान भाषा में समझे तो नीतीश कैबिनेट में बीजेपी की हिस्सेदारी 58% हो गई है, तो वहीं जेडीयू की हिस्सेदारी महज 36% ही रह गई है। मतलब बिहार सरकार में अब बीजेपी जेडीयू से 22% ज्यादा पावरफुल है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिहार सरकार में बीजेपी के न सिर्फ 21 मंत्री हो गए हैं, बल्कि उनके पास 2 डिप्टी सीएम के पद भी हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर किस मजबूरी के चलते नीतीश कुमार बीजेपी को अपना बड़ा भाई बनाने के लिए राजी हो गए। साथ ही साथ जब बिहार सरकार में बीजेपी की पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई है, तो क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर नीतीश कुमार ही सीएम फेस होंगे, या ऐन वक्त पर कोई ट्विस्ट देखने को मिल सकता है? आपको याद होगा कि अब तक बिहार की राजनीति नीतीश कुमार के ही इर्द गिर्द घूमती रही है। हमेशा बीजेपी ने भी नीतीश को अपना बड़ा भाई बनाया है। इससे पहले साल 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो एनडीए ने सबसे ज्यादा 125 और महागठबंधन ने 110 सीटों पर जीत हासिल की थी। एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन वादे के मुताबिक बीजेपी ने नीतीश को बड़ा भाई बनाया और वो 7वीं बार सीएम बने। 2024 में जब नीतीश का मन फिर बदला और वो एनडीए खेमे में आ गए, तब भी बीजेपी ने नीतीश को बड़ा भाई बनाया और सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद एक बार फिर नीतीश पर भरोसा जताया और उन्हें अपना नेता चुना। नीतीश 9वीं बार बिहार के सीएम बने, लेकिन इस बार खेल पलट गया है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि कैबिनेट विस्तार के तहत बीजेपी कोटे के किन 7 चेहरों ने मंत्री पद की शपथ ली है और इसके जरिए बीजेपी ने कैसे जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की है। इस लिस्ट में दरभंगा से बीजेपी विधायक संजय सरावगी का है, जो वैश्य समाज से आते हैं। बिहार शरीफ से बीजेपी विधायक सुनील कुमार, जो कि कुशवाहा जाति से आते हैं। दरभंगा के जाले सीट से बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा, जो कि भूमिहार जाति से ताल्लुक रखते हैं। साहेबगंज से बीजेपी विधायक राजू सिंह, जो कि राजपूत जाति से आते हैं। रीगा विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक मोतीलाल प्रसाद, जो कि तेली जाति से ताल्लुक रखते हैं। सारण के आमनौर सीट से बीजेपी विधायक कृष्ण कुमार मंटू, जो कि कुर्मी जाति से आते हैं। इनके अलावा सिकटी सीट से बीजेपी विधायक और अति पिछड़ा केवट समुदाय से आने वाले विजय कुमार मंडल ने मंत्री पद की शपथ ली है। तो जाहिर तौर पर कैबिनेट विस्तार से ये साफ हो गया है कि चुनाव से पहले बीजेपी की कोशिश हर जाति को साधने की है। इसी वजह से बीजेपी ने अगड़ी जातियों के साथ पिछड़ी और अति पिछड़ी वर्ग के आने वाले नेताओं को बिहार सरकार में मंत्री बनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हाल ही में पीएम मोदी के बिहार दौरे के बाद जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना गए थे, तो इस दौरान कैबिनेट विस्तार को लेकर उनकी और सीएम नीतीश की बात हुई थी और सभी नामों पर सहमति बनी थी। यहाँ आपको बता दें कि असल में नीतीश कैबिनेट में 6 मंत्री पद ही खाली थे, लेकिन बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के अपने पद से इस्तीफा देने के बाद 7 पद खाली हो गए थे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिलीप जायसवाल ने कहा था कि जो भी चेहरे मंत्री बनाए गए हैं, उनके पास काफी तजुर्बा है और जनता को इसका फायदा पहुंचेगा। सुनिए दिलीप जायसवाल ने आखिर क्या कहा था। लिए हैं जिन लोगों को मंत्री बनाया गया है, सभी कार्यकर्ता से यहाँ तक आए और सभी को एक लंबा अनुभव है और इस लंबे अनुभव का फायदा सरकार को भी मिलेगा और आम जनता को भी मिलेगा। देखते हुए जातीय समीकरण और क्षेत्र को भी वो तो कोई भी राजनीतिक दल जो है जातीय समीकरण और सभी मिलाकर के ही काम करती है। अब असली सवाल ये है कि अब जब बीजेपी बिहार विधानसभा के साथ साथ नीतीश कैबिनेट में भी सबसे ज्यादा वजनदार हो गई है, तो क्या वे नीतीश कुमार को पहले की तरह सीएम फेस घोषित करेगी या नहीं? याद हो कि इस संबंध में जब नीतीश कुमार के बेटे निशान से सवाल पूछा गया था, तो उनका जवाब थोड़ा अटपटा था। निशान ने बातों बातों में एनडीए से अपने पिता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की मांग की थी। कल प्रधानमंत्री बिहार आए थे और उन्होंने आपके पिता को भी लाडले मुख्यमंत्री बताया है। हाँ, तो गठबंधन है तो बोलेंगे ही। अच्छा काम किया उन्होंने जी। तो हम आप मीडिया के माध्यम से इस राज्य के सारे युवाओं को, वृद्ध उम्र के हर तबके के लोगों को आह्वान करते हैं कि वोट करें। विकास किया है पिताजी ने। पिछले बार आप लोगों ने 43 सीट दे दिया, तब भी उन्होंने विकास का क्रम जारी रखा, तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है।
ताकि आगे भी पिताजी विकास जारी रखें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सीएम के बेटे निशांत कुमार को मीडिया के माध्यम से क्यों कहना पड़ा कि उनके पिता नीतीश कुमार को एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना चाहिए। निशांत का ताजा बयान आने के बाद नए सिरे से अटकलें तेज हो गई हैं। दरअसल कुछ महीने पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक टीवी शो में बिहार में एनडीए के सीएम फेस के सवाल पर कहा था कि ये फैसला बीजेपी और जेडीयू के लोग मिलकर तय करेंगे। इसके कुछ घंटे बाद डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बिहार में बीजेपी की सरकार बनाने की बात कही थी। हालांकि कुछ देर बाद ही उन्होंने इस बयान पर सफाई दे दी थी। इन दोनों बयानों के आने के बाद से जेडीयू के कई नेताओं ने नाराजगी जाहिर की थी और पार्टी कार्यालय के बाहर स्लोगन लिखे पोस्टर लगाकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की अपनी बात रख दी थी। पिछले दिनों दिल्ली के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश के नहीं पहुंचने पर भी पार्टी की ओर से चुप्पी साध ली गई। हालांकि रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह से ठीक एक दिन पहले ही नीतीश ने दिल्ली पहुंचकर पीएम मोदी से मुलाकात की थी। दिल्ली सीएम के शपथ कार्यक्रम में नीतीश के नहीं पहुंचने पर आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने मजाकिया लहजे में कहा था कि नीतीश कुमार उनके साथ आने वाले हैं, इसलिए रेखा वर्मा के शपथ ग्रहण में नहीं गए। अब ये तो जग जाहिर है कि नीतीश कुमार जब कभी नाराज होते हैं तो वो चुप्पी साध लेते हैं। नीतीश के बदले पार्टी के दूसरे नेता बयान देने लगते हैं। बेटे निशांत कुमार का देखा जाए तो उनका बयान भी इसी कड़ी में जोड़कर देखा जा रहा है। कुछ लोग तो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि कहीं बीजेपी बिहार में महाराष्ट्र वाला खेल तो नहीं करने वाली। मतलब ये कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़कर सीएम किसी और को बनाने की रणनीति। असल में कई लोगों का मानना है कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने पहले एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन बाद में देवेंद्र फडणवीस को सीएम बना दिया गया। अटकलों के इतर देखा जाए तो जिस तरह से पीएम मोदी की हालिया बिहार की रैली में जिस तरह से नीतीश कुमार वापस महागठबंधन में न जाने को दोहराते नजर आए थे और पीएम ने भी जिस तरह से नीतीश को लाडला कहकर संबोधित किया, उससे जो जनता के बीच यही मैसेज पहुंचा कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। तो फिर सवाल ये है कि कहीं नीतीश ने किसी मजबूरी के चलते तो बीजेपी को अपना बड़ा भाई नहीं बना लिया। बिहार की राजनीति को करीब से जानने और समझने वालों का कहना है कि इस वक्त नीतीश कुमार के दिमाग में दो बातें चल रही होंगी। पहली बात तो ये कि नीतीश कुमार ये जानते हैं कि अगर उन्होंने फिर से आरजेडी के साथ हाथ मिलाया तो उनकी छवि को काफी ठेस पहुंचेगी और जेडीयू का वोट बैंक हमेशा के लिए खिसक जाएगा। ऐसे में वो बीजेपी के साथ रहेंगे तो कम से कम उनकी पार्टी तो बची रहेगी और जो जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। अब कई लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी की ताकत बढ़ने से जेडीयू को कोई खतरा क्यों नहीं है, तो इसका जवाब आसान है। क्योंकि जेडीयू केंद्र की राजनीति में बीजेपी की सबसे बड़ी मजबूरी है, इसलिए बीजेपी शायद ही कभी बिहार में अपनी सहयोगी पार्टियों को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचेगी। यहाँ दूसरी बात जो नीतीश के मन में चल रही होगी वो हो सकती है उनके बेटे यानी निशांत का राजनीतिक भविष्य। जिस तरह से निशांत के राजनीति में आने की चर्चाओं ने जोर पकड़ी है, ऐसे में नीतीश की राजनीति ये होगी कि उनके बाद अगर निशांत उनकी विरासत संभालते हैं तो बीजेपी की तरफ से उनके रास्ते में कोई अड़चन ना आए ताकि निशांत की सफल लॉन्चिंग हो सके। इसलिए आप देख पा रहे होंगे कि निशांत की राजनीति में एंट्री को लेकर बीजेपी के नेता अभी से ही काफी सकारात्मक रिएक्शन दे रहे हैं। कई लोगों के मन में अब ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या चिराग पासवान और एनडीए के बाकी सहयोगियों को भी मंत्री पद मिलने वाले हैं। तो बता दें कि बिहार विधानसभा में चिराग पासवान की पार्टी को एक भी विधायक नहीं है, वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के पास भी कोई विधायक मौजूद नहीं है। और अब ये तो साफ भी हो गया है कि कैबिनेट विस्तार में जिन 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है वो सारे बीजेपी कोटे के थे। हालांकि जीताराम मांझी की पार्टी के 4 विधायक हैं। जीताराम मांझी की तरफ से एक और मंत्रालय की मांग होती रही है, लेकिन उन्हें इस बार भी कोई एक्स्ट्रा मंत्री पद नहीं मिला है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मीडिया से बात करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। आइए आपको सुनवाते हैं उपेंद्र कुशवाहा ने आखिर क्या कुछ कहा। नहीं, चुनाव से इसको जोड़कर मत देखिए। पहले ही से मामला था, होना था, नहीं हुआ था, आज हो गया, तो इसको चुनाव से जोड़कर मत देखिए। बिल्कुल 100% से ज्यादा बिल्कुल सब स्मूथ है, स्मूथ रहेगा। अब उपेंद्र कुशवाहा कुछ भी कहें, लेकिन ये तो सबको पता है कि राजनीति में कभी भी कोई भी कदम बिना फायदा नुकसान के नहीं उठाए जाते हैं। बहरहाल इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बिहार की राजनीति किस ओर करवट लेती है ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। बाकी इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज स्टेट के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर
खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।